मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। ये जो हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर का जो सीरीज चला रहे हैं 1000 से ऊपर करंट अफेयर, जिसमें आपको अच्छे अच्छे करंट अफेयर अच्छे अच्छे किताबों से कवर किए गए हैं। ये पहले हम लोग स्पीडी वाला करंट अफेयर देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको बताते चल रहे हैं। तो इसका आज 400 से 500 करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको 400 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे 401 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 17 अगस्त 2021 को माउंट मैन दशरथ माझी की पुण्यतिथि मनाई गई। वे बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी थे? ठीक है, अब इतना आप लोग को यहाँ से मतलब जानकारी होगा, आप लोग को ऑलरेडी पहले से भी जानकारी होना चाहिए कि बिहार के माउंट मैन किनको बोला जाता है? दशरथ माझी को। और किस जिला के निवासी थे? गया जिला के निवासी थे। इन पे एक मूवी भी आई थी, माझी द माउंटेन मैन। ठीक, अब एक गांव का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया है तो हम लोग जान लेते हैं। तो आपको गहलौर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? गहलौर के। 402 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना जरूरी होगा? तो ये आपको बिहार स्पेशल हम लोग देख रहे हैं, तो इसका आंसर भी आपको बिहार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 403 नंबर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन है आपको हाल ही में लिखी पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशंस ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। कौन कौन आंसर हो जाएंगे? विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। ठीक है, मतलब डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आते हैं 404 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया है? ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपको भिखू भाई दलसानिया। चलिए 405 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंदना कुमारी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 406 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये भी क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हुसैन उल हक। नेक्स्ट आते हैं 407 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। इनमें से बिहार के कितने शिक्षकों को शामिल किया गया है? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, तो कल भी हम बता रहे थे। नेक्स्ट आते हैं 408 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? 408 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक, आंसर हो जाएगा सुरेंद्र खन्ना। 409 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपको, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार में केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 409 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 हो गई है। 6 आदमी का नाम और विभाग आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट आते हैं 410 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है? ठीक है, तो रक्सौल जो है आपको पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा आपको 123 एकड़। ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस रक्सौल में नया एयरपोर्ट बन रहा है उसको याद रखिए। एक 491 क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायालय की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये भी क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा
आपको मधुबनी। क्या आंसर हो जाएगा? मधुबनी। नेक्स्ट आते हैं 412 नंबर क्वेश्चन है। 412 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 412 नंबर का, आपको सी हो जाएगा, आर के सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 413 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाले मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर बिहार ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 414 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले की बेटी अर्पणा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रचा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट आते हैं 415 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राज्यपाल फागुन चौहान ने किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है? किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा राय। नेक्स्ट आते हैं 406 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित की गई? ठीक है, तो मोती झील जो है मोतिहारी शहर के बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, और आजकल यहाँ का जो मोतिहारी जिला प्रशासन है वो इसके साफ सफाई के लिए बहुत ज्यादा मतलब उत्सुक है, और यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं वो भी उत्सुक है। ठीक है, चाहे फंड 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 के नाम पे लूट मार करने के लिए, जो भी हो जैसा भी हो, नेता लोग तो बहुत ज्यादा उत्सुक है कि हमको अधिक से अधिक फंड दिया जाता है कि साफ सफाई हो। तो ये है आपको पूर्वी चंपारण में। चलिए नेक्स्ट आते हैं 417 नंबर क्वेश्चन। इसका है इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन जो आपको आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 418वां क्वेश्चन। अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगंज। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में ही होती है, चाय की खेती किशनगंज में ही होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 400 आपको 19वां क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैक्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? मतलब गरुड़ पक्षी है उसको जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग किया जाएगा ताकि शिकारियों पे शिकंजा कसा जा सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार। ठीक, क्या आंसर हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 420 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? तो 420 नंबर क्वेश्चन आपको है कि हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण एचयूडीसीओ से प्राप्त करने की घोषणा की है? ठीक है, तो बस दीघा दीदारगंज जेपी गंगा सॉरी दीघा दीदारगंज जेपी सेतु किस नदी पर है? तो गंगा पे है। बस कितना करोड़ रुपया क्या लगा इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फालतू क्वेश्चन होते हैं। तो 2000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है इसके लिए। चलिए 421 क्वेश्चन है। बिहार में पहली बार किस अस्पताल में जायंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया? एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा भी जाए एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स पटना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 422वां क्वेश्चन। हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ये औरंगाबाद में है। मदार रोपवे कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 423वां क्वेश्चन। यह है जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा इस्पात मंत्री। कौन इस्पात मंत्री बने हैं? कौन मंत्री बने हैं? तो इस्पात मंत्री बने हैं। नेक्स्ट आते हैं 424 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है?
ये भी लगभग में अच्छा क्वेश्चन ही माना जाएगा। तो इसकी संख्या अब 10 रह गई है। कितनी रह गई है? 10 रह गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 425 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको होगा बांका मंडल कारा। नेक्स्ट आते हैं 426 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या करता है? 426 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो टोक्यो ओलंपिक जो संपन्न हुए हैं 2021 वाला, ठीक है, 2020 वाला 21 में संपन्न हुआ, तो उसमें आपको कितने बिहार के खिलाड़ियों को चुना गया है? ठीक है, तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। ठीक है, विवेक सागर प्रसाद जो थे एमपी की तरफ से चुने गए थे, बिहार के रहने वाले हैं। ठीक, हॉकी खिलाड़ी। चलिए, बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान का कर दिखाएगा बिहार में, कर दिखाएगा बिहार, कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को टीकाकर कोविड 19 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना में 6 करोड़। इस टारगेट को अचीव भी कर लिया गया। ठीक है, चलिए 428 नंबर क्वेश्चन। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के डगमरा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता किया गया? तो ये डगमरा में बन रहा है पहले जल विद्युत परियोजना। ये डगमरा किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। किस नदी पर है? कोसी नदी पे है। ठीक है, अब समझौता किसके साथ किया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतने ज्यादा। तो एनएचपीसी। ठीक है, चलिए 429 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं, देखते हैं। हाल ही में भारत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों ने नाम की घोषणा किया है। बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, जो गया में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? एक क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा कामेश्वर नाथ सिंह को बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 430 नंबर क्वेश्चन। तो 430 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है? 430 नंबर क्वेश्चन है, ये भी उतना खास क्वेश्चन नहीं है। ये आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। नेक्स्ट आते हैं 431 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, मतलब सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा 431 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। नेक्स्ट आते हैं 432 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 433 नंबर क्वेश्चन। तो 433 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपको, हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है? बिहार मंत्रालय में इनको शामिल किया, बिहार नहीं, केंद्रीय मंत्रालय में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन सा पद दिया गया है इनको केंद्रीय मंत्रालय में? देखते हैं। तो इनको बनाया गया है रामविलास पासवान के जगह पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 434 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? ठीक है, तो ये एल आर अगरबत्ती होगा, एल आर अगरबत्ती। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है, एल आर अगरबत्ती। एल आर मतलब लालू राबड़ी अगरबत्ती। ठीक है, उनसे नाम पूछा जाता है फुल फॉर्म तो वो दूसरे बताते हैं, इन लोग का नाम भी लेते हैं और दूसरा भी बताते हैं। 435 आते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है?
ठीक है, तो पूरा याद रखिएगा कितना कैबिनेट में कितने मंत्री हैं बिहार के, ये कितने को शामिल किया गया उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वैसे आप लोग को जानना है तो जान लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे 2। ये याद भी मत रखिएगा, फालतू क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया, इस प्लांट की क्षमता क्या है? ठीक है, सिवान में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं उसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता जो है आपको 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता है, वैसे क्वेश्चन फालतू है। चलिए 437वां क्वेश्चन, 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? ठीक है, एक क्वेश्चन लगभग में आप लोग पढ़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बनकटवा, जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 438वां क्वेश्चन, राजधानी पटना में गरिमागिरी की शुरुआत किसके लिए की गई थी? ठीक है, गरिमागिरी की शुरुआत किसके लिए की गई थी? ये भी क्वेश्चन आप लोग का अच्छा है, जानिए इसके बारे में और याद रखिए। तो ये ट्रांसजेंडर के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। 439वां क्वेश्चन आते हैं, पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चे पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन। क्या हो जाएगा? कोवैक्सीन, जिसका निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड का निर्माण किया जाता है। चलिए 440वां क्वेश्चन, जो अभी हाल ही में जनवरी में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका दिया गया और 12 से 15 वर्ष के बच्चों को भी दिया जा रहा है, तो कोवैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, कोविशील्ड नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, कौन सा टीका दिया जा रहा है? तो कोवैक्सीन। नेक्स्ट आते हैं 440वां क्वेश्चन, 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का स्थापना दिवस मनाया गया। राजद का स्थापना कब किया गया था? ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो इसका आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1997। ठीक है, चलिए, जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, कुछ दिनों के लिए यह राष्ट्रीय पार्टी भी थी। 441वां क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उप केंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था के बीच समझौता हुआ है? बिहार आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट आते हैं 442वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ? ये क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बेगूसराय। क्या आंसर हो जाएगा? बेगूसराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 443वां क्वेश्चन, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? एक क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक, तो इसका आंसर आप लोग जान लीजिए, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपको 5 जुलाई 2021। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 444वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 444 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना हाई कोर्ट। ठीक, चलिए 445वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा रंजू कुमारी। नेक्स्ट आते हैं 436वां क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शिव गोपाल मिश्र। याद रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन। चलिए 447वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो 447वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये आप लोग को सबको पता है, कर्नल बी संतोष बाबू। चलिए नेक्स्ट आते हैं 448वां क्वेश्चन, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको उदित उचित राज जाएगा। क्या हो गया? उचित राज। आंसर क्या हो जाएगा? उचित राज। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आते हैं 449वां क्वेश्चन, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्वेश्चन कोई खास नहीं है, जिसको छोड़ सकते हैं। उदयकांत मिश्र को बनाया गया है। 450वां क्वेश्चन, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवा शुरू हुई है। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू किया गया है? ठीक, कब से विमान सेवा का संचालन शुरू किया गया है? क्वेश्चन क्वेश्चन ये आपको दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट शुरू की गई, ठीक है, कब से शुरू की गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 450 का 8 नवंबर 2020। इन एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट भी रखा गया है, जिसको लेकर कोर्ट में आपको रिट भी दायर किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 441वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका आपको आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 12 जुलाई 2021 से। नेक्स्ट आते हैं 452वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? 452वां क्वेश्चन, तो 452वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 5वां चरण लागू किया गया है। ठीक है, ये भी फालतू क्वेश्चन है, इतना जान लीजिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, ठीक, ये मार्च 2022 तक चला है, उसका बाद खत्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 453वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्वेश्चन आपको कहता है कि लोगों को अपने घर के अंदर पौधा लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को याद रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचर क्योर्स यू, नेचर क्योर्स यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 453वां क्वेश्चन हो गया। 454वां क्वेश्चन देखेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? ठीक, 400 आपको 54वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की वैधता नहीं। ठीक, ये सब आपको शामिल है इसमें। बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति, बिना वारंट की गिरफ्तार करने की शक्ति, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया, ये बहुत मतलब चर्चा में रहा। ऐसा मतलब बिहार विधानसभा में चर्चा करते समय विपक्षी दल के नेता जो भी थे वो बोल रहे थे कि ये लगता है कि रॉलेट एक्ट के समान है। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट जैसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ प्रावधान तो उसी जैसे है। लेकिन इसके बारे में बोला गया कि ये जो सशस्त्र पुलिस विधेयक जो है वो समान परिस्थिति में लागू नहीं होती है, विशेष परिस्थिति में लागू होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 455वां क्वेश्चन, हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार के किस जिले में है? सबको पता है, बिहार का एकमात्र आपको बाघ अभ्यारण्य है जो पश्चिमी चंपारण में है। अब दूसरे खोलने की बात की गई है, किस जिले में खोलने की बात की गई है वो आप लोग कमेंट करके बताइए हमको। नेक्स्ट आते हैं 456वां क्वेश्चन क्या है? तो ये है आपको, हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? ठीक है, चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा आपको सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ठीक, 497 क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? 457 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नवादा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 458 क्वेश्चन, पटना बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव की शुरुआत की गई है? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आते हैं 459वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है? ठीक है,
वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है? ये भी क्वेश्चन लगभग में ठीक है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एस के सिंघल है बिहार के डीजीपी। नेक्स्ट आते हैं 460 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 460 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? ठीक, तो ये बताया कि बिहार की जनसंख्या लगभग में कितनी है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जनसंख्या अब जो है आपको 125 मिलियन यानी 12.5 करोड़ हो गई है। ठीक है, पूर्णतः हम लोग को पता चलेगा जब जनगणना रिपोर्ट आएगा 2021 चला तब। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 461 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दिया है? ठीक है, तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको दरभंगा एयरपोर्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? दरभंगा एयरपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं 462 क्वेश्चन। बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर महावीर मंदिर पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 463 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किसने संपत्ति के ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 463 नंबर क्वेश्चन का, उसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बिहार सरकार ने। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 464 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर है? ये भी क्वेश्चन आपको ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सबसे अंतिम पायदान पे 464। नेक्स्ट आते हैं 465 क्वेश्चन। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान और इमरान मालिक को लेकर एनआई की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? ये क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन आपको नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 17 जून 2021 को। चलिए नेक्स्ट आते हैं 466वां क्वेश्चन। देश में ई भंडार प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट आते हैं 467वां क्वेश्चन। क्या कहता है कि हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल की संसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया है? ठीक है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा आपको 89 लाख रुपए, लेकिन फालतू क्वेश्चन। ठीक, 468 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन जो है आपको कि हाल ही के दरभंगा एयरपोर्ट से लेह के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, पहले भी क्वेश्चन एक पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आते हैं 459 नंबर क्वेश्चन। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इस सुविधा केंद्र किन के लिए शुरू किया गया है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए, सभा के लिए नहीं, परिषद के लिए। ठीक है, कब किया गया है इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट मत याद रखिएगा, लोग फालतू चीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट आते हैं 470 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला गया है? राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल किस जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है गोपालगंज में। कहाँ पे? गोपालगंज में। नेक्स्ट आते हैं 400 आपको 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50% राशि अनुदान में
दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 472 क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले की निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ी में शामिल होने वाले बिहार की पहली खिलाड़ी बनी? मतलब अंजना क्या खेलती है? तो बैडमिंटन खेलती है। अब आते हैं टॉप 200 में आने वाले इस खिलाड़ी का नाम है क्या? ठीक है, तो इस खिलाड़ी का नाम आपको जो है, सॉरी नाम तो अंजना है, किस जिले की रहने वाली है? तो इनका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगाबाद की रहने वाली है अंजना, औरंगाबाद की रहने वाली है। ठीक है, चलिए 472 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 473 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, ठीक है, लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा मिला है? ठीक है, मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा चुनाव आयोग। इस कोई भी पार्टी का दर्जा देता है, कोई भी पार्टी का दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा ही इसको दिया गया दर्जा, याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए 474 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है? अभी तो चुनाव संपन्न हो गए, 22 में 21 में संपन्न हुआ है, तो 26 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जैसे आपको प्रावधान लाए गए होंगे। ठीक है, चलिए 26 ही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आते हैं 475 में क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया? ये क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा उमाकांत झा। नेक्स्ट आते हैं 476 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चा में रहा, बताए कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 476 नंबर क्वेश्चन का, तो उसका आंसर हो जाएगा 1901। ठीक है, मतलब जाति आधारित जनगणना जो थे, पहली बार जनगणना कब की गई थी? हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चा में बताया कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1901। इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट है हमको, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 477 में क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुआ जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामले की सुनवाई किया गया? एक क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 146। चलिए आगे बढ़ते हैं 478 में क्वेश्चन, ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देव दुबे की शॉर्ट फिल्म बीटू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? ठीक है, बीटू फिल्म है, ये बीटू फिल्म है। ठीक है, जिनको आपको टॉप 10 मिनट के जो शॉर्ट फिल्म चुने गए थे उसमें इनका नाम भी चुना गया था इस फिल्म का। तो ये किस जिले की सच्ची घटना है बिट्टू? तो ये आपको हो जाएगा सारण की सच्ची घटना है, सारण की सच्ची घटना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 479 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में घोषणा के अनुसार कहाँ पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा पटना, पटना के साइंस कॉलेज में। ठीक है, 480 क्वेश्चन, हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 4 लाख रुपए की घोषणा की गई है, जिसको बढ़ा के अब 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक, 481 क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया, लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई है? ये भी फालतू क्वेश्चन है, महा फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1994 में लखीसराय जिला का गठन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 400 नेक्स्ट आते हैं 482 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 482 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के राजस्व और एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है? तो इसका हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट आते हैं 483 नंबर क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मतलब 13 जिला में जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट आते हैं
आपको 84वां क्वेश्चन, बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रविंद्र नारायण सिंह। ठीक। 485वां क्वेश्चन, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय खोला जाएगा? ठीक है, बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय खोला जाएगा? तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा 485 का, इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर में। ठीक। नेक्स्ट आता है 486वां क्वेश्चन, हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किस के बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 486 नंबर क्वेश्चन का, उसका आपको आंसर हो जाएगा कुर्था, जो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जयनगर जो है आपको मधुबनी में जिला में पड़ता है। ठीक है, 487वां क्वेश्चन, बिहार स्टैंड क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? ठीक है, बिहार स्टैंड क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? ये भी क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 लाख छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग 488वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दरभंगा और सुपौल दोनों जिले में ये प्लांट बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं 489वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा किया है? ये क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 499वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई है? एक क्वेश्चन ठीक ठाक है, लगभग में पढ़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोतिहारी जिला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 491वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पोलिएटिव केयर की शुरुआत किया गया है? ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आते हैं हम आप लोग 492वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? ये क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं, तो 492 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 493वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सबैया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया है? अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गोपालगंज, मतलब सबैया हवाई अड्डा किस जिले में है? तो गोपालगंज में है। ठीक है, 494वां क्वेश्चन आते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? कहाँ पे? तो बिहार में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 1500 किलोमीटर, लेकिन कोई खास क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 495वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 495वां क्वेश्चन है, बिहार में शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्रीनफील्ड टाउनशिप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 496वां क्वेश्चन, बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना किए जाएंगे? ये क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 40 जिला में 40 सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 497वां क्वेश्चन, हाल ही में 40 जिला नहीं है, 38 जिला है, और एक बनने की घोषणा किया गया है बाढ़ को, लेकिन अभी बना नहीं है। ठीक, तो हो सकता है किसी जिला में एक से अधिक हो। नेक्स्ट आते हैं 497वां क्वेश्चन, हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है? ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा आपको 5। अच्छा क्वेश्चन याद रख सकते हैं। 498वां क्वेश्चन, बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टेब या अनगजट देगी? ठीक है,
ये भी क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 9 से 12वीं वर्ग के बच्चों को यह चीज दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चलिए 498 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों की, तो क्वेश्चन कर लिए। 499 क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपए अनुदान देगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपया। नेक्स्ट आते हैं 500 क्वेश्चन, हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया। ये भी क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 जुलाई 2021 को। ठीक है, मतलब 16 में इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए इस प्रकार से हम लोग का जो 500 क्वेश्चन था 5 वीडियो में खत्म कर दिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 500 से 600 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।